नमस्कार। HBN 24 न्यूज के दर्शकों का एक बार फिर से हरियाणा की ताज़ा खबरों में स्वागत करता हूं। आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा सत्र के बारे में और भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ते हुए कोरोना के बारे में। जी हां, हरियाणा के मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी कल मीडिया के सामने एक बयान में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना के केस पाए गए हैं। जी हां, लेकिन सेंट्रल सरकार यह कह रही है कि भारत के अंदर बहुत ही कम कोरोना के केस मिल रहे हैं। यानी अगर यहाँ पर हरियाणा के मंत्रियों का आंकड़ा देखा जाए तो सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा को। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में कोरोना के केस तो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना के केस मिल रहे हैं। यानी एक तरह से एक नया प्रोपगेंडा यहाँ पर तैयार हो रहा है। मैं तो साफ साफ कहना चाहूँगा कि हरियाणा के मंत्रियों को हरियाणा के विकास से ज़्यादा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर लग रहा है, क्योंकि 2019 के अंदर भी हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार पूरी तरह से पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई, जिसके बाद गठबंधन का सहारा लेकर हरियाणा के अंदर इनको सरकार चलाने को मजबूर होना पड़ा। और यही डर इनका 2024 में सता रहा है, क्योंकि लोगों का रुझान लगभग बदलता जा रहा है। क्योंकि किसान नाराज है, काफी लोग नाराज हैं, सड़कों के कारण आम लोग नाराज हैं। सड़कों के अंदर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनसे दिन प्रतिदिन हादसे हो जा रहे हैं। वहीं पर इस बात को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के शीतकालीन विधानसभा सत्र के कल वाले दिन यानी पहले दिन इन मुद्दों को उठाया कि हरियाणा की सड़कों को देखकर हरियाणा की पूरे भारत के अंदर ही नहीं बल्कि हरियाणा की सड़कों की चर्चा विश्व भर के अंदर चल रही है। क्योंकि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के अंदर हरियाणा के लोग ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से नेता आए हुए थे, या अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के लोग आए हुए थे, या आम लोग भी आप कह सकते हैं, जिन्होंने हरियाणा की सड़कों का बुरा हाल देखा, हरियाणा की सड़कों पर बड़े बड़े खड्डे देखे, हरियाणा की सड़कों पर उन खड्डों के अंदर भरा हुआ पानी देखा, पानी से फैलती हुई बीमारियां देखी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा का बहुत बुरा हाल है। और इसको लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की सड़कों का ऐसा हाल नहीं था, आज से 8 साल पहले ऐसा हाल नहीं था जब कांग्रेस की सरकार होती थी। ये जो हाल हुआ है खट्टर सरकार के अंदर हुआ है, क्योंकि खट्टर सरकार ने सड़कों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अगर हमारे आंकड़ों का देखा जाए तो बिल्कुल बात सही है कि हरियाणा के अंदर लगभग 50% सड़कें बनी है, वो ऐसी सड़कें बनी है जो आमजन यूज नहीं कर रहा, लेकिन स्टेट हाईवे पे ध्यान नहीं दिया गया है। गाँव की कुछ लोकल सड़कें बनी है। जी हाँ, हमारे आंकड़ों के अंदर अगर आपका गाँव एक दूसरे गांव से लिंक है, वो लिंक सड़क तो शायद बना दी गई है, लेकिन स्टेट हाईवे जो मेनली तौर से एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ता है उस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। वहां पर या तो मामला ऐसे उलझा है कि दूसरे स्टेट के लेकर या उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है। वहीं पर विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंदर विधायकों ने विधायक कोटे से उनको फंड दिए जाने को लेकर भी अपील की कि विधायकों को पैसा मिलना चाहिए, इतना पैसा फिक्स होना चाहिए। यानी विधायकों को पैसा सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, तो विधायक या विपक्षी विधायक कह सकते हैं जो सरकार से नहीं है, वो कैसे अपने हलके का विकास करवाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि ये नया खेल शुरू हो चुका है। मंत्री काम कम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जो है बाज की तरह नजर टिकाए हुए हैं कि कोरोना केस कहां से निकल कर आएगा, कैसे हम भारत जोड़ो यात्रा को रोकें। यानी आजकल नेता अपना काम करने के बजाय भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना केस को डिटेक्ट करने में लगी हुई हैं। इसको लेकर हरियाणा की जनता क्या सोचती है, आप कमेंट कर सकते हैं। 2024 का क्या हाल होने वाला है। वहीं पर शीतकालीन सत्र के अंदर जो अंबाला से जो विज है उनके पक्ष में सवाल उठाए गए, उनके पक्ष में काफ़ी सवाल जवाब हुए। आपने देखा होगा शीतकालीन सत्र, और अभय चौटाला जी ने सवाल उठाए कि जो आंकड़ा दिया जा रहा है शराब से मरने वालों की संख्या का, वो लोकसभा में कुछ अलग है, विधानसभा में कुछ अलग है। उसको लेकर अनिल विज ने माफ़ी भी मांगी। वहीं पर यहाँ पर IND नेता अभय चौटाला ने, नेता प्रतिपक्ष विपक्ष नेता अभय चौटाला ने एक और सवाल उठाया कि
जिन नशा तस्करों के या बदमाशों के मकान तोड़े जा रहे हैं वो लोग बेदखल हो चुके हैं, उनके घरों वालों को परेशान किया जाता है, उनके घर वालों के मकान तोड़े जा रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या सोचना है आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा हरियाणा की ताज़ा खबरों के साथ। जय हिंद, मैं संदीप नोखवाल।